नमस्कार साथियों, कैसे आपकी पाठशाला में मैं रजराम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि ऐसे 1 ऐसे 2 और फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और हाफ ईयरली एग्जाम की मार्क्स एंट्री साला दर्पण पर कहाँ और कैसे करनी है। इसके साथ ही हम आज जानेंगे कि रिजल्ट रिसीट डाटा क्या होता है। तो ये तमाम तरह की जानकारी आज हम ऑनलाइन वीडियो के द्वारा जानने वाले हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाके साला दर्पण को सर्च कर लेना है। जैसे ही आप साला दर्पण को सर्च करते हो तो आपके सामने इस प्रकार साला दर्पण ओपन हो जाती है। इसमें आपने जैसे ही साला दर्पण ओपन होती है तो हमारे सामने इस प्रकार की एक विंडो दिखाई देती है। इसमें हमने ऊपर रिजल्ट जो परिणाम ऑप्शन हमारे को दिखाई दे रहा है, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे हमारे सामने अलग अलग टैब दिखाई देती है। इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन हमारे को दिखाई दे रहा है, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे हमारे सामने अलग अलग टैब दिखाई देती है। तो आज इनमें हम 3 टैब पर काम करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो टैब है वो है कि रिजल्ट रिसीट डाटा 2022-23, इस पे आज हम काम करेंगे और जानेंगे कि रिजल्ट रिसीट डाटा क्या है। इसके बाद ये दूसरा ऑप्शन हमारे को दिखाई दे रहा है, समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री, इस पे हम ऐसे 1 और ऐसे 2 की एंट्री करेंगे, जो मार्क्स बच्चों के उनकी एंट्री करेंगे। और इसके साथ ही जो तीसरा हमारे पास ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, परिणाम प्रविष्टि। इस पे हम फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स है वो एंट्री करने वाले हैं। तो इस प्रकार दोबारा एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने रिजल्ट में जाना है, रिजल्ट में जाके आपने परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में जाना है और फिर आपने रिजल्ट रिसीट डाटा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक आप जैसे ही करते हैं तो आपके सामने इसमें सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट एग्जाम असेसमेंट। तो इसमें जो भी फर्स्ट, सेकंड या हाफ ईयरली का आपने करना है बच्चों का, तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्लास आ रहा है, किस क्लास का, 6ठी, 7वीं, 8वीं का आपने सेलेक्ट करना, वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद है वो सेक्शन 2022 से सेलेक्ट करके शो पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप शो पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार विंडो ओपन होती है। तो ये कई प्रकार की समस्या हमारे सामने, कई बार ये समस्या ऐसी आ जाती है जिसमें अभी आप इसमें देख रहे हो कि करंट जो बच्चे हैं वो कम है, जो वो 5 है, और नीचे आप देख रहे हो सिर्फ 2 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें एक नीचे ऑप्शन आ रहा है सिंस स्टूडेंट रिजल्ट डाटा। तो इसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये संख्या बराबर हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे नीचे वाला ऑप्शन है, इसको हम क्लिक कर देते हैं। इसको क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ऑप्शन दिखाई देता है जिस पे हमने ओके पे क्लिक कर देना है। ये इस प्रकार का मैसेज हमारे सामने आता है, इस पे हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे फिर ये हमारे सामने आता है रिजल्ट डाटा रिसेट सक्सेसफुली। अब आप देख पा रहे हैं कि संख्या ये बराबर हो गई है। ये समस्या इस प्रकार आती है कि कई बार हम बच्चे की टीसी कार्ड देते हैं या कई बार नया एडमिशन कर लेते हैं तो हमारे को बच्चे कम या ज़्यादा इसमें अंतर दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले ये काम कर लेना है। अभी ऊपर भी 5 है और नीचे भी 5 है, संख्या बराबर हो गई है। ये काम करने के बाद हम वापस फिर ऊपर चलते हैं। जैसे ही ऊपर जाते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार की फिर स्क्रॉल करके विंडो दिखाई देती है। इसमें आगे की जो क्लास है उसका हम यहाँ से सिलेक्शन करके और सबका डाटा रिजल्ट रिसीट डाटा कर लेते हैं। फिर हम सेकंड वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसमें वही प्रक्रिया रहती है। सबसे पहले हम परिणाम को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर आता है कि परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों को क्लिक करते हैं तो फिर ऑप्शन दिखाई देता है। इसमें हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन का अभी देख लिया है। अब जो लास्ट वाला ऑप्शन है एससी एंट्री समेटिव असेसमेंट एंट्री, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं फिर हमारे सामने सेशन, क्लास और सेक्शन आते हैं। तो हमने सेशन इसमें 2022-23 है और क्लास का आपने 3री, 4थी या 5वीं का सिलेक्शन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कक्षा 3 को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और आगे इसमें सेक्शन पे ए पे क्लिक कर देता हूँ। फिर शो डिटेल में ये हमारे को दिखाई दे देंगे। तो जैसे ही ये दिखाई देंगे तो हमने सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसकी हम एक एक करके डिटेल जानेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से सेलेक्ट ऐसे, हमने सेलेक्ट ऐसे पे क्लिक करते हैं तो वो ऐसे 1 और ऐसे 2 हमारे सामने दिखाई देते हैं। तो हम सबसे पहले ऐसे 1 पे क्लिक कर देते हैं। ऐसे 1 की एंट्री करेंगे, उसके बाद ऐसे 2 की एंट्री करेंगे। ऐसे 1 की एंट्री करने के बाद नीचे ऑप्शन है
सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो इसमें आ रहा है पर्यावरण अध्ययन, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करके फिर हम गो पे क्लिक करेंगे। ये दोनों सेलेक्ट होने के बाद जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर ये आ जाएगा पर्यावरण अध्ययन SA1, कक्षा का स्तर 3 है और आगे ग्रेड है। तो ग्रेड को हमने यहाँ पे भर देना है। अगर ग्रेड चेंज भी करना चाहें तो यहाँ से चेंज भी हो जाएगी, B करना चाहें या C करना चाहें। तो इसको करके फिर हम बाद में सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देख रहे हैं कि अभी एक गुड कंडीशन हमारे सामने दिखाई दे रहा है, ये SA1 का है। अब SA2 का करने के लिए फिर हम दोबारा इसी टैब में क्लिक कर लेते हैं और फिर वही प्रोसीजर रहता है जो हमने अभी किया था। सबसे पहले SA1 या 2 का चुनाव कर लेना है, इसके बाद फिर सब्जेक्ट का चुनाव कर लेना है और उसके बाद फिर हमने गो पे चुनाव कर लेना है और इसमें फिर वही आ जाएगा, क्लास आ जाएगा और फिर ग्रेड आ जाएगी। ग्रेड आप जो भी इसमें देना चाहें ग्रेड इसमें देके और फिर आगे आ रहा है सबमिट, हमने यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अभी देख रहे हैं कि 2 जगह पे गुड कंडीशन आ रहा है, तो मतलब SA2 और SA1 की एंट्री हो चुकी है। तो इस प्रकार आप एक एक करके सभी बच्चों का SA1 और SA2 की एंट्री कर सकते हैं। तो ये 2 नंबर पॉइंट हमारा पूरा होता है। अभी हम चलते हैं 3 नंबर पॉइंट की तरफ। थर्ड वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसमें वही रिजल्ट परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ और फर्स्ट वाला ऑप्शन है परिणाम प्रविष्टि 2022-23, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। परिणाम प्रविष्टि 2022-23 को सेलेक्ट करके जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार की एक विंडो ओपन हो जाती है। इसमें सबसे पहले हमने सेशन इसमें आ रहा है 2022-23, फिर क्लास का सिलेक्शन कर लेना है 6ठी 7वीं 8वीं और उसके बाद हमने सेक्शन का चुनाव कर लेना है, फिर सब्जेक्ट का चुनाव कर लेना है। आप चाहो तो इसमें ऑल पे क्लिक कर सकते हो, सबके मार्क्स है वो एक साथ भर सकते हो ऑल पे क्लिक करके, और आप चाहो तो इसमें एक एक सब्जेक्ट का भी भर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार जैसे ही आपको उचित लगे। इसके बाद सेलेक्ट एग्जाम आ रहा है, तो इसमें मैं यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दे रहा हूँ। इसमें सेलेक्ट एग्जाम पे आप चाहे तो फर्स्ट टर्म का भर सकते हो, चाहे सेकंड का, चाहे हाफ ईयर का, आप कोई भी इसमें एग्ज़ाम भर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर फर्स्ट टेस्ट टर्म टेस्ट पे क्लिक करके और नीचे शो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें आपने सभी अलग अलग इसमें विषय आ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, SST, साइंस, इसमें आप मार्क्स भर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात और भी है कि पहले यहाँ पे 2 बच्चों की संख्या आ रही थी, आपने ध्यान दिया हो तो अभी इसमें हमने रिजल्ट रिसेट डाटा की एंट्री के द्वारा यहाँ पे 5 बच्चों की संख्या आ रही है। आप इसमें अलग अलग आप मार्क्स भर सकते हैं और नीचे आ रहा है सेव ऑल, इसमें मार्क्स भर के आप सेव ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।